नमस्कार दोस्तों, दीपशिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और प्रभु राम की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे, यही प्रभु राम से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ स्पेशल लंच थाली। कभी कभी ऐसा होता है, गेस्ट आ जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या बनाएं। तो इस तरीके से आप इस तरह से इस थाली को तैयार कर सकते हैं। बहुत साधारण सी थाली है, बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही टेस्टी थाली बनी है। और इसकी सारी रेसिपीज़ मैंने शेयर करी हैं, ज़रूर देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। तो दही बड़ा चाट बना ली थी और जी आलू की सब्जी बनाई है, बिल्कुल भंडारे वाली, और जो कचौड़ियों के संग मिलती है। और ये कचौड़ियाँ हैं उड़द की दाल की, इसे हम लोग घास की कचौड़ी भी कहते हैं और कहीं कहीं बेदमी पूड़ी भी कही जाती है। और जी मैंने बना लिया है खीर बनाई है मैंने। आपके खीर जो बनाई है मैंने, जो स्वीट पोटैटो होता है ना, उसकी बनाई है। तो जी शुरू करते हैं बनाना। तो प्याज ले लेते हैं, 3-4 प्याज की गट्ठी हैं, इनको हम काट के चॉप कर लेंगे और इसी में लहसुन डाल देंगे। और ये हमने इसको चॉप कर लिया। तो 2-3 छोटी सी गट्ठी तो मैंने वो ले ली हैं और उसमें लहसुन डालकर इसको अच्छे से चॉप कर लिया है। और जिसे शकरकंदी कहते हैं, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी की खीर बनाई है मैंने। तो जी माफ़ कर दीजिएगा बाद में बताने के लिए। तो जी मैंने अब ले ली है मतलब दाल, तो उड़द की दाल ले ली है। उड़द की दाल को मैं पीस लूँगी। तो थोड़ा तो मैं दही बड़े के लिए पीसूँगी, तो इसको साधारण सा पीस लेना है और बस इसमें हींग डालनी है। और जी ये देखिए मैंने पीस ली है और इसके बाद इसको मैं किसी फैले बर्तन में निकाल लूँगी ताकि मुझे चलाने में आसानी रहे। अब दूसरी दाल, जो थोड़ी सी आधी दाल है, वो मैं इसमें मतलब घास की कचौड़ी बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने जो है ये पीस ली है। उड़द की दाल की कचौड़ी कह सकते हैं, धांस की कचौड़ी, और कहीं बेदमी पूड़ी भी कही जाती है, और हम लोग इसे धांस की कचौड़ी कहते हैं। इसमें हरी मिर्च डाल दी है, सौंफ डाल देंगे 2 चम्मच भर के, और जी मतलब 2-2.5 चम्मच आप भर के डाल दीजिएगा। छोटा चम्मच था, बड़ा चम्मच है तो 1 चम्मच भर के डालिएगा। और जी उसके बाद इसमें अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर डाल देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे, अदरक से। और आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब इसको पीस लेंगे हम, और ये देखिए पिस गई है, तो तैयार हो गई। हमारे दही बड़ों की दाल भी तैयार हो गई और जी हमारी ये भी दाल तैयार हो गई। तो जी ये दाल हमने ले ली है और अब इसको हम जो यूज़ करेंगे तो मैं आगे आपके संग शेयर करूंगी। तो अब इसमें हींग डाल दी है, सबसे बड़ी चीज़ होती है हींग। कचौड़ी में भी हींग डलेगी और जब हम दही बड़े बनाएंगे तो भी। दाल की कोई भी चीज़ बनाइए बिना हींग के नहीं बनाया करिए। तो सबसे पहले आटा लगाते हैं। तो गेहूं का आटा ले लिया है, परिवार के हिसाब से लिया है, आधा किलो से ऊपर आटा है। तो इसमें नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, जितना नमक आप खाते हैं। और इसमें डाल दी है लाल मिर्चें, और यहाँ पे आप हरी मिर्चें भी काट के डाल सकते हैं। और जी मैंने पीसने में डाल ली है ताकि मुंह में नहीं आए। उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, थोड़ा सा धनिया डाला है। ये भुना पिसा धनिया है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ज़रूर डालिएगा। हरा धनिया डाल दिया है, थोड़ी सी हरी मिर्चें इसी में कटी हुई थी तो वो भी डाल दी हैं। और बस इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, मतलब थोड़ा सा हमें इसमें जो है क्रंची बनानी, थोड़ा खस्ता बन जाए, तो इसलिए मैंने 1 चम्मच भर के बस जो है सरसों का तेल डाला है। और आप कोई भी ऑयल खाते हो वो डाल दीजिएगा। और बस जो ये दाल पीस के रखी है ये हम डालेंगे, उड़द की दाल जो पीस के रखी है। अब इसे धांस हो गई तो धांस की कचौड़ी है तो ये डाल दी है। और इस तरह से जो कचौड़ी बनाएंगे ना, बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी, और बहुत अच्छा टेस्ट होता है इन कचौड़ियों का। और बस इसके बाद इसमें यही जार को मैंने धो लिया था और इसी में पानी डालकर बस इसी से मल लूँगी मैं आटे को। आटा बहुत सॉफ्ट नहीं लगाना है, बहुत हार्ड नहीं लगाना है, मीडियम लगाना है। और आटा मल गया है, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर और बस मैं इसे चिकना करके रख दूंगी। तो इसको टाइम मिल जाएगा, जब तक हम और चीज़ें बनाएंगे तब तक कचौड़ी तो हम बाद में ही सेकेंगे ना, तो बहुत अच्छा आटा होकर तैयार हो जाएगा। वरना तुरंत के आटे की कभी भी कचौड़ी अच्छी नहीं बनती है। आलू उबाल लिए थे तो 4-5 आलू ले लिए हैं और बस इसको हम जो है हाथ से मैश कर लेंगे, ऐसे ही इसी तरीके से। इसको किसी भी चीज़ से मैश नहीं करना है, हाथ से ही मैश करिएगा, अच्छे से मैश हो जाएंगे। थोड़े से खड़े रहेंगे, थोड़े से पिस जाएंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें अब हम टमाटर पीस लेते हैं।
तो जी टमाटर पीस लिया है। अब इसी में हम हरी मिर्चें डाल देंगे और बस इसको हम पीस लेंगे। बहुत आसानी से पिस जाता है, मतलब पीस जाने मतलब हमने तो चॉप ही करा है, और आप चाहें तो इसका पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चंक्स रहते हैं ना थोड़े से टमाटर के, बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसमें प्याज ले लिया है तो प्याज हम पीस लेते हैं, और प्याज लहसुन ये ज़रूर पीस लीजिएगा। और चलिए अब सब्ज़ी छौंकने की तैयारी करते हैं। तो जी सबसे पहले अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे, और जी कढ़ाई चढ़ाने के बाद ही शुरू करेंगे। ये देखिए प्याज कितना बढ़िया प्याज पिस गया है। तो चलिए अब कढ़ाई जो हमने चढ़ा दी है, अब इसमें सरसों का तेल डाल दिया है, और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इन सब्ज़ी बनाने में ना, मज़ेदार सा टेस्ट होता है। तो जी जीरा डाल दिया है, और जी इसके बाद ये जो प्याज और लहसुन पीसा था आप वो डाल सकते हैं, और ये डाल के और बस अब हम इसको जो है चला लेंगे खूब अच्छे तरीके से, और इसको ब्राउन कर लेना है, और मतलब लाइट ब्राउन हो जाना चाहिए, कच्चापन नहीं रहना चाहिए प्याज में। और अब हमने मिर्च और जो टमाटर पीसा था वो डाल दिया। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो जी नमक डाल दिया है, स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा, मैंने भी अपने स्वाद के अनुसार ही डाला है 1 चम्मच। और उसके बाद हमने मतलब हल्दी डाल दी है, धनिया पाउडर डाल दिया है, मिर्च डाल दी है। मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम, हर घर की अलग मिर्च और नमक का जायका होता है, अपना स्वाद होता है। तो बस जी इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तो जिससे मसाले ना अच्छे से भुन जाएंगे, वरना जलने का डर रहता है, और जले हुए मसालों की सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती है बिल्कुल भी। तो जी बस ज़रा सा हमने और डाल दिया है पानी, और बस इसको हम भून लेंगे। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल दिए, कलर अच्छा आ जाता है, अच्छी लगती है, तो थोड़ी सी डाल दिए। और उसके बाद इस मसाले को हमने खूब अच्छे से भून लिया है, तेल ऊपर आ जाएगा। उसके बाद फिर जो है हम इसमें आगे चीज़ें डालेंगे। तो जी कसूरी मेथी डाल दिए, तो थोड़ी सी क्रश करके डाल दिए। कसूरी मेथी भी मैंने घर में ही सुखाई है, अभी मेथी बहुत आ रही है, सुखा लीजिए उसे धो के और धूप में डाल दीजिए। और जी इसमें डाल दिया है मैंने अमचूर, 1 चम्मच अमचूर और 1 चम्मच ही गरम मसाला डाल दिया है। इसी तरह से डालिएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आलूओं का ना मतलब मज़ा आ जाएगा आपको, बहुत अच्छे बनते हैं। तो जी बस आप सारे आलू डाल देंगे, और सब्ज़ी बहुत आसान है बनाना, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही गजब की बनती। इसे चावल के संग खा लीजिए, आप इसे रोटी के संग भी खाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन धांस की कचौड़ी के संग ये बहुत अच्छी लगती है, मतलब उड़द की दाल की कचौड़ी के संग बहुत गजब की लगती है। और बस इसमें हमने पानी डाल दिया। अब इसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल करा है, आप ना चाहें तो प्याज लहसुन का इस्तेमाल मत करिए, टमाटर ज़्यादा से डाल दीजिएगा, ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। बाकी सब मसाले आप इसी तरह से डालिएगा। अब इसमें रसा जितना मुझे चाहिए था वो मैंने पानी डाल के बैलेंस कर लिया है। तो जी अब बस इसमें खौल आ जाने के सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी शकरकंदी ले ली है, उबाल ली थी शकरकंदी, तो एक ही शकरकंदी का बनाऊंगी क्योंकि शकरकंदी काफ़ी थी। तो इसकी रबड़ी वाली खीर बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया गजब की बनती है। मेवा नहीं डाली है मैंने इसमें, और बिना मेवे के ही ये खीर इतनी बढ़िया बनती है। शकरकंदी आ भी रही है इस समय, बहुत अच्छी है, मिल भी रही है बाज़ार में। तो आप ज़रूर इस तरह से इसकी रबड़ी वाली खीर बनाइएगा, यकीन जानिए बहुत अच्छी लगेगी। तो एक शकरकंदी के लिए है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने परिवार के हिसाब से। इसको कद्दूकस कर लिया है, छील कर उबाल ली थी मैंने, उबाल ज़रूर लीजिएगा शकरकंदी को। और उसके बाद आप जो इसको कद्दूकस करके और बस कढ़ाई में डाल दीजिएगा। अब ये कढ़ाई में डाल दी है। अब इसके बाद इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। 1 लीटर में 1 शकरकंदी डालिए, और अगर आप 2 शकरकंदी लें तो 1.5 लीटर करीब दूध डालिएगा, तभी ये अच्छी बनेगी। अब बस धीमी धीमी आंच पर इसको हम चलाने देंगे। तो अब जो ये देखिए कितनी बढ़िया से इसमें जो है मतलब बहुत बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी होने लग गई है। अब इसको बस धीमी आंच पे रख देंगे। इसमें हमने डाल दिया है इलायची का पाउडर, हरी इलायची का पाउडर है, चीनी डाल दी है, चीनी स्वाद के अनुसार डाल दी है। और उसके बाद जो है चीनी अपने स्वाद के अनुसार ही डालिएगा, इसलिए ही मैंने कहा है क्योंकि किसी के घर में ज़्यादा और किसी के घर में कम खाई जाती है, वरना आधी कटोरी करीब चीनी ज़रूर डालिएगा। अब आलू को चेक कर लेते हैं। तो आलू की सब्ज़ी लगभग बनकर तैयार हो गई है, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, और मतलब गजब की सब्ज़ी बनी है ये, बहुत ही बढ़िया। और जी मतलब इससे तो आप पराठे भी खाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा आपको। तो जी बन गई आलू की सब्ज़ी, और बस इसमें धनिया डाल देते हैं और सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो देख लीजिए लुक, कितना बढ़िया लुक आया है, बहुत अच्छी लगती है। और इसमें इतने बढ़िया मसाले पड़े हैं ना कि इसे हल्की सी खट्टी होती है और मतलब हल्की सी तीखी, और इसका टेस्ट ना गजब का हो जाता है। तो चलिए मतलब
दही बड़ों की तैयारी शुरू कर देते हैं। दही की चाट बनाई थी बड़ों की, तो दही ले लिया है, उसमें चीनी डाल दी है, हल्का सा नमक डाल दीजिएगा और बस उसके बाद दाल ले ली है, दाल में हींग डाल दी है। दाल को फेंट देंगे बहुत अच्छे तरीके से। अलग से भी मैंने ये रेसिपी शेयर करी है, आप चाहें तो देख सकते हैं, एंड स्क्रीन में लगा दूंगी। और उसके बाद जी मैंने देखिए मतलब इसमें कटोरी में पानी में डालकर देखा, ये फ्लोट कर रही है, इसका मतलब कि हमारी ये उड़द की दाल बहुत अच्छे से फिट गई है। तो बस कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है और बस छोटी छोटी सी मैंने पकौड़ी डाली हैं। तो इसको दही भल्ला भी कहते हैं, लेकिन वो बड़ा होता है, मैंने छोटी छोटी सी ही बनाई है, बहुत अच्छी बनती है, फूल के थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी। लेकिन ये जो चाट है ना, हमारे यूपी में बहुत पसंद करी जाती है और इसकी रेसिपी अलग से भी मैंने दी है, आप चाहें तो डिटेल में आप वहाँ देख सकते हैं। हालांकि मैं इसमें भी सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। अब पानी में थोड़ी सी हींग डाल दिए, थोड़ा सा पानी ले लिया है, नॉर्मल पानी है क्योंकि हम तुरंत ही डालेंगे। इसमें नमक डाल दिया है तो कि बड़े हमारे फीके फीके ना रहें। तो जी बस ज़रा ये पकौड़ी निकाली और जी इसमें डाल दी पानी में। इसी तरीके से सारी हम डाल देंगे, सीखती जा रही हैं। और डायरेक्ट इसमें डालेंगे तो गर्म पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत अच्छी सी ये फूल जाती हैं। और ये दही बड़े की चाट बनकर हमारी मतलब आधी तैयारी हो गई है। तो जी चलिए अब कचौड़ी बना लेते हैं। तो कचौड़ी के लिए आटा ले लिया है। अब आटे में छोटी छोटी सी मतलब हम मतलब इसकी लोई काट लेंगे और बस इसकी कचौड़ी बना लेंगे। इसको मोटा बनाया जाता है, बहुत पतला नहीं बनाया जाता है, मोटी ही बनाइएगा, हल्की सी, गजब का टेस्ट आता है। धांस की कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है, बहुत इजी होती है बनाने में और मतलब गजब का टेस्ट होता है। एक बार बना के देखिएगा। वैसे हलवाई लोग यही बनाते हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल ही बताइए, हलवाई भी ऐसे ही बनाते हैं और मतलब बहुत ही अच्छी। और एक दिन भरी हुई कचौड़ी भी बताऊंगी आपको, बहुत अच्छी बनती है वो भी। तो जी ज़रूर शेयर करूंगी आपके संग वो भी रेसिपी। तो जी कचौड़ियाँ सारी बिल गई हैं और बस उसके बाद अब हम इसे सेकना शुरू करेंगे। तो कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है, इसी को खूब गर्म कर लिया था, उसमें कचौड़ी डाल दी है, यही फूल जाएंगी। मैं सरसों के तेल में सेक रही हूँ, आप चाहें देसी घी में सेक सकते हैं, जो ऑयल आप खाते हैं आप उसमें सेक सकते हैं। मैं यूज़ नहीं करती और कोई चीज़, तो मैं इसलिए इसका इस्तेमाल कर रही हूँ सरसों के तेल का, लेकिन आप कोई और चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सरसों के तेल में हालांकि कोई महक नहीं आती है, कोई नुकसान नहीं करता है, इसलिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। देसी घी पूड़ी पराठे में, पूड़ी मेरे यहाँ कोई नहीं खाता देसी घी की, पराठे सब लोग खा लेते हैं तो मैं सेक भी देती हूँ। और ये देखिए कचौड़ी बनकर तैयार होंगी। देखिए आप कितना बढ़िया कलर आया है। इसी तरह से खरी खरी सेकिएगा, खरी खरी मतलब लाल लाल सेकिएगा, हमारे उधर इसे खरी खरी ही कहते हैं। तो खरी खरी कचौड़ी बनकर तैयार हो गई हैं और बहुत ही बढ़िया। तो बस जैसे आपको पता है कि अगले दिन कोई आ रहा है तो आप बस दाल भिगो के रख दीजिए। और अगर मान लीजिए आपके यहाँ दोपहर में पार्टी है, आपने किसी का खाना करा है, तो सुबह के समय उड़द की दाल भिगो दीजिएगा, तो वो दोनों काम हो जाएंगे। दही बड़ा भी बन जाएगा आपका और कचौड़ी भी बन जाएगी, आपको टाइम नहीं लगेगा। आटा मल के रख लीजिए और बस फटाफट आलू उबालना है, बस गजब का बन जाएगा। और अगर आप इसकी ये खीर नहीं बनाना चाहें तो आप कोई और खीर बना सकते हैं। तो देखिए खीर बनकर तैयार हो गई है, गाढ़ी गाढ़ी सी बढ़िया, एक बूंद पानी नहीं डला है इस खीर में और बहुत ही गजब की बन गई है। अब चलिए दही बड़ा चाट लगा लेते हैं। तो बस दही ये फूल गई है, मतलब अब इसको हम ऐसे ही निचोड़ निचोड़ के कटोरी में डाल देंगे और इसके बाद ही इसमें मसाला डालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने सारे दही बड़े जो हैं, दही पकौड़ी, ये सब निकाल लीजिए, इसको मतलब निचोड़ के निकालिएगा पानी से और इसके बाद दही में डाल दीजिए। अब दही में इसको आप भिगो के और इसको इस तरह से कोट कर दीजिए दही में, और ये इस तरीके से। और ये उसके बाद हम ये सर्विंग प्लेट ले लिए, इसी में ये हम लगाएंगे चाट। और इसी तरह से बाज़ार में भी मिलती है, तो देखिएगा आप इसी तरह से बनाते हैं वो लोग, और बहुत अच्छा टेस्ट होता है, बहुत गजब का टेस्ट होता है। यकीन जानिए, ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से। और मैंने दही की गुजिया की रेसिपी भी शेयर कर रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं मेरे किचन में जाकर, मेरी चैनल में है। नमक डाल दिया है, मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है, जीरा भी डालूंगी भुना हुआ। और जी इसके बाद इसमें डालेंगे हम ये चटनी। तो ये मीठी चटनी है, इसकी रेसिपी भी है मेरे किचन में, आप देख सकते हैं। जब दही बड़ों की रेसिपी देखेंगे तो उसमें ये रेसिपी भी है सौंठ की। तो जी सौंठ बनाना एक दिन और रेसिपी शेयर कर दूंगी तो आपको आसानी रहेगी। और उसके बाद इसमें हरा धनिया डाल दिया है। थाली बनकर तैयार हो गई है।
तो दही बड़े लगा दिए, दही बड़े की चाट, आलू की सब्जी लगा दी है और जी कचौड़ी बना ली है और जी खीर लगा दी है। बहुत ही बढ़िया खाना बनकर तैयार हो गया है। मेहमानों को खिलाइए और तारीफ़ें पाइए और घर में भी बना लिया करिए, कभी कभी मन अच्छा हो जाता है। अच्छा खाना खाने से दिल भी अच्छा रहता है और आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तो जी बनकर तैयार हो गई है थाली। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो दीपशिखा के किचन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर ना अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ क्यों नहीं अच्छी लगती हैं, क्या कमी है, मैं उसमें सुधार करूँगी। और जी बनकर तैयार हो गई बहुत ही बढ़िया टेस्टी थाली। और इसके संग अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो एक सूखी सब्जी भी बना सकते हैं मेहमानों के लिए, अगर मतलब आपको चाहिए तो एक सूखी सब्जी बना सकते हैं। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी में। नमस्कार, बनाइएगा ज़रूर ये।